तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट फ्राइडे को खुला और नौवीं दसवीं सैटरडे और संडे को मार्केट बंद था और फिर कल मार्केट ओपन होने वाला है मंडे को। ऐसे में क्या रणनीति मार्केट में रहनी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फ्राइडे के सत्र में आप देखेंगे मार्केट 25,000 के आंकड़े को टच किया, लेकिन उसके ऊपर भी गया, कुछ देर तक सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ पे देखिए 25,000 के नीचे आके क्लोजिंग दिया है, 24,943 पे आके खड़ा हुआ है मार्केट। निफ्टी 34 पॉइंट गिरा है और निफ्टी बैंक में भी गिरावट रही 400 पॉइंट का, 358 पॉइंट का निफ्टी बैंक में भी गिरावट रहा। तो चारों तरफ बिकवाली थी। सपोर्ट में आए थे ट्रेंट, हिंडाल्को, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी। ये 1.5 से 3% तक बढ़ रहे थे, लेकिन गिरावट में ज़्यादा से पार्टिसिपेशन हो रहा था टेक महिंद्रा के टीसीएस के शेयरों में। टीसीएस के शेयर, चूँकि टीसीएस का रिजल्ट आया और रिजल्ट उतना अच्छा हुआ नहीं और इसीलिए वहाँ पे प्रेशर देखने को मिला। देखिए 2% तक का वहाँ गिरावट थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा में गिरावट था। आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला, अदानी इंटरप्राइजेज जैसे दिग्गजों पे गिरावट था। तो ये 2 से 3% तक यहाँ पे मार्केट में गिराने में इनका योगदान रहा। ऐसे में क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो हम आते हैं निफ्टी के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है और क्या मार्केट कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्केट क्या कहना चाह रहा है। वीकली बेसिस पे आप देखेंगे मार्केट में 24,964 पे खड़ा है। 25,000 के नीचे ये गिरा है। अब 25,000 एक इम्पोर्टेंट जोन था। ये देखिए मल्टीपल ट्रेडिंग वीक से यहाँ मार्केट ने टाइम पास किया है। 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे इसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह यूज किया है 24,964 को। तो अगर मार्केट में तेज़ी आनी है तभी आएगी जब ये 24,964 के ऊपर, यानी 25,000 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी मार्केट में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिर 25,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, अगर ये गिरावट सस्टेन नहीं करती है तो नीचे का लेवल भी हमें दर्शन हो सकता है और नीचे फिर 24,800 तक निफ्टी फिसल सकता है अगर गिरावट बढ़ती है तो दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अपसाइड में अगर 25,000 के ऊपर निकलता है तो 25,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और अगर डाउन साइड आता है तो 24,800 का भी हमें दर्शन हो सकता है। आते डेली बेसिस पे क्या मार्केट कहना चाह रहा है, क्या समझने की कोशिश करते हैं। डेली बेसिस पे देखेंगे मार्केट में किस तरह से रिएक्शन है, क्या मार्केट कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे देखेंगे 24,964 पे खड़ा है। ये 24,964 मल्टीपल टाइम जैसे वीकली बेसिस पे यहाँ दिख रहा था, यहाँ पर भी यही आपको दिखेगा। ये देखिए मल्टीपल वीक, मल्टीपल डेज यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे ये खड़ा है आके। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा 24,964 के ऊपर और इसके ऊपर सस्टेन करना होगा, तब हमें ऊपर की ओर 25,066, ऊपर की ओर 25,066, 25,100 से 25,200 तक हमें मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है नीचे की ओर, अगर मार्केट आता है तो आपको 24,800 एक लक्ष्मण रेखा की तरह यूज करना है। ये क्लियरली दिख रहा है डेली बेसिस पे। अब आते हैं 15 मिनट के बेसिस पे। 15 मिनट्स में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए 24,975 पे ये क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर अगर 15 मिनट के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो एक ऊपर तेज़ी देखने को मिल सकता है। फिर ये रैली इसे 25,000 और ऊपर जो है ये जो लेवल है
25,025 तक का लेवल ऊपर की ओर ले जा सकता है। फिर इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा बढ़ेगा तो 25,100 25,200 तक इसे खींच सकता है, जैसा वीकली बेसिस पे हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर गिरावट होती है, गिरावट का नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो एक गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर 24,900, ऊपर फिर 24,800 तक ये निफ्टी फिसल सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कि सेम टाइप्स का प्रेशर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। 51,172 पे क्लोजिंग दिया है वीकली बेसिस पे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है। अब देखिए यहाँ पे आप मल्टीपल वीक इससे रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम किया है। कितना दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वीक से एक तरह से सपोर्ट ले रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 वीक से रेसिस्टेंस भी ले रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो इसके ऊपर देखिए निकल सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और फिर ये 51,500 जो इसका वीक है, 51,800 की ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन अगर डाउन साइड आती है, मार्केट में नेगेटिव कैंडल बनता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर 50,222 तक हम नीचे की ओर फिसल सकते हैं। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दिया है 51,172 पे, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, जैसा वीकली बेसिस पे देख रहे थे, डेली बेसिस पे भी वही चीज़ दिखेगा। अब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तब यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तो 51,663 तक हमें देखने को मिल सकता है। और अगर गिरावट आती है तो यहाँ पे 51,000 और नीचे जो इसका वीक है, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे, 50,300 तक नीचे की ओर फिसल सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे क्लियरली दिख रहा है 51,189, यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है ये। अब इसके ऊपर 51,189 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है तो एक तेज़ी देख सकती है मार्केट में। फिर ऊपर की ओर ये जो लेवल है 51,500 की ओर बढ़ सकते हैं। और अगर डाउन साइड आती है तो नीचे जो लेवल है 51,000 का और इसके नीचे फिर 50,500 तक नीचे की ओर हम फिसल सकते हैं। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है बैंक निफ्टी में तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। और निफ्टी में अगर 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड यहाँ देखने को मिल सकता है। अब आते हैं पीसीआर पे, गिफ्ट निफ्टी पे क्या कहना चाह रहा है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 67 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, तो देखना होगा कि 67 पॉइंट खुलते हैं कि नहीं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अमेरिकन मार्केट में देखिए शानदार रैली है, उसी का नतीजा है कि गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव दिख रहा है। और इसी का रिएक्शन सोमवार को देखने को इंडियन मार्केट में भी मिलेगा। डॉ जोन्स में देखिए 409 पॉइंट का रैली है, एसएनपी में 34 पॉइंट का रैली है, नेस्डैक में 60 पॉइंट का रैली है। एफएडीसी, केक, डेक, निकी, ये जापान का मार्केट है। और चाइना का मार्केट भी अच्छा बढ़ रहा है। हैंगसेंग देखिए 3% का रैली, तो चारों तरफ रैली है। और ये रैली कंटिन्यू इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकती है। पीसीआर दिखा रहा है कि हम अभी 0.586 पे है, और ये 586 का मतलब है बाइंग जोन है, कंफर्ट जोन है, अभी सेलिंग जोन नहीं है।
अगर 1 से ऊपर रहता है तो सेलिंग जोन माना जाता है। अभी 0.586 पे है, तो ये एक बाइंग जोन है, ये कंफर्ट जोन है, ये निफ्टी के लिए अच्छी बात है। पीसीआर आप देख रहे हैं किस तरह से 0.586 पे है, काफ़ी कंफर्ट जोन पे है। अभी आते हैं पुट कॉल रेशियो पे कि पुट कॉल रेशियो कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे खड़ा है, ये दिख रहा है 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग हुआ है 52,000 पे। 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरफ बैंक निफ्टी बैंक के लिए काम करेगा। पुट राइटिंग कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, पुट राइटिंग 51,000 पे दिख रहा है, 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो 51,000 एक सपोर्ट, 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी बैंक अपने आप को तैयार कर रहा है। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में कहाँ पुट कॉल रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में देखेंगे क्लियरली दिख रहा है कहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है। 2,31,000 कॉन्ट्रैक्ट है 25,000 पे, अभी भी इंटैक्ट है 25,000 का आंकड़ा। और नीचे थोड़ा आएंगे तो 3 लाख पे दिख रहा है 26,000 कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी। तो 25,000 एक सपो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा जो नियर में है 2,31,000। और पुट राइटिंग कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, तो दिख रहा है 1,08,000 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट है, पुट राइटिंग 24,500 पे। तो 24,500 एक सपोर्ट, 25,000 एक रेजिस्टेंस की तरह निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।